क्या बगैर पत्नी के यज्ञ सफल हो सकता है? तीन ही तरीके हैं, या तो आप पत्नी का त्याग कर दिए हो, या पत्नी आपको त्याग दिया हो, या आपकी पत्नी का देहांत हो गया हो, या आप कुंवारे हो। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमसे कहता है कि पंडित जी, अच्छा इंसान वही हो सकता है जो जिस मजहब में जन्म लिया हो और उसका एहतराम करता हो, उसका इज्जत करता हो, उसका सम्मान करता हो। हमारा नेता काबा जाता है, मैं जाऊंगा अयोध्या, मैं जाऊंगा काशी, मैं जाऊंगा मथुरा। मतलब मोदी जी के बनाए मंदिर में तो जाओगे, लेकिन पता ही नहीं फिर मोदी जी के, अरे मोदी, फिर कह रहे हो मोदी जी के बनाए। मोदी जी का क्यों बना हुआ भाई? वो हमारा बना हुआ है, हमने दिया है पैसा उसमें, हमारे बाप दादाओं ने दिया है, हमारे हिंदुस्तान का पैसा लगा हुआ है। बार बार आप कहे तो मोदी जी, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है या वो चुनावी अखाड़ा बन रहा है, वहां प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है उसे। इस बात से हमें तकलीफ है। ये पूरा उत्तर प्रदेश सज रहा है, लेकर ग्रेट नोएडा से अयोध्या तक। अरे सजना चाहिए, सजने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सजाने वाला कौन है? लेकिन राजनीतिक रंग जो आप दे रहे हो कि उसको निमंत्रण देंगे, उसको नहीं देंगे, वो आएगा, वो नहीं आएगा। तू, तेरे बाप का राम है, मेरा राम है। जब मेरा दिल करेगा तब मैं जाऊंगा। तेरे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं और तेरे बुलाने से मैं जाने वाला नहीं। लेकिन अगर 1000 ट्रेनें चल रही हैं, पूरा उत्तर प्रदेश सज रहा है, सजाने वाला कौन है? ये राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीतिक स्टंट है। हैदराबाद में जब मैं था तो योगी जी ने जाके कहा था कि आप भाजपा जिताओ, आपको फ्री में चारों धाम का यात्रा कराया जाएगा, अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। तो हमने वहां कहा था कि योगी जी, हैदराबाद का हिंदू अपना कारोबार चाहता है, हैदराबाद का हिंदू राम को पूजता है, लेकिन हैदराबाद का हिंदू बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेता चाहता है ताकि उसके क्षेत्र में अमन चैन हो, उसका कारोबार बेहतर हो, उस पर पैसा हो तो अपने पड़ोसी को अपने पैसे से वो ले जा करके अयोध्या दर्शन करा दे। तो आप जाएंगे राम मंदिर अगर उन्हें बुलाया जाए? ये उनका अपना निर्णय होगा, ये उनका अपना निर्णय होगा कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन मैं जाऊंगा। चलिए ये बताइए, मथुरा और यहाँ पे बात चल रही है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा, 24 का चुनाव भी आ रहा है। अब आप देखो, कृष्ण को भी छत चाहिए अब। नहीं, अब मेरी बात सुनो। मथुरा की जहां तक बात है, जब अयोध्या का निर्णय आया उस समय भी कहा गया कि वर्शिप एक्ट 91 का जो है वो इन 2 जगहों पे लागू रहेगा। तो हम या हमारा नेता यही तो कह रहा है कि हम हिंदुस्तान को मजबूत तभी कर सकते हैं जब हम आपसी भाईचारा से रहें। जब अयोध्या का निर्णय आया तो हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाइयों ने उस निर्णय को स्वीकार किया, कहीं कोई वायलेंट नहीं किया, कहीं कोई भगदड़ नहीं मची, किसी ने विद्रोह नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया। लेकिन आप गड़े हुए मुर्दे को बार बार उखाड़ करके सिर्फ चुनावी रेशियो लेना चाह रहे हो, उसका हम विरोध करते हैं, हमारा नेता भी विरोध करता है। तो अब मुसलमानों को दिक्कत होगी मथुरा वाले मुद्दे पे? देखिए, दिक्कत क्यों नहीं होगी, आप हमें ये बताइए। और सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों दिक्कत होगी? क्या आपको दिक्कत नहीं होगी? अगर माहौल कहीं बिगड़ता हो, आपसी भाईचारा तार तार होता हो, तो क्या उससे आपको परेशानी नहीं होगी? हमें परेशानी होगी, हमारे भारत माँ को भी परेशानी होगी। जब माहौल बिगड़ेगा तो मेरा भारत माता भी दुखी होगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने देश के लोगों से कि इनके बहकावे में ना आए। ये अयोध्या मंदिर अगर आज बना है, बन रहा है, अब स्थापना की बात सुन लो। क्या बगैर पत्नी के यज्ञ सफल हो सकता है? हिंदू धर्म में नहीं होते हैं, अगर आपकी पत्नी है तो नहीं बिठाते हैं। नहीं बैठा सकते ना। करते हैं, अगर धर्म की बात करें तो तीन ही तरीके हैं, या तो आप पत्नी का त्याग कर दिए हो, या पत्नी आपको त्याग दिया हो, या आपकी पत्नी का देहांत हो गया हो, या आप कुंवारे हो। तब तो आप प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रोच्चारण के साथ बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो एक आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि मातृशक्ति की बात आप करते हैं। एक मेरी माँ यशोदा बहन जी हैं, उन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए। जब आप प्राण प्रतिष्ठा करने में बैठे तो वहाँ जब यशोदा बहन जी होंगी तो हर हिंदुस्तानियों को अच्छा लगेगा।